शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब एवं समादरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर भारत में प्रचलित आज संक्रांति का पावन दिन है, तो हम अपने विषय की ओर अग्रसर हों, क्योंकि संक्रांति का अर्थ भी सम्यक क्रांति। क्रांति का मतलब अपने कदमों को उठा करके सही डायरेक्शन में बढ़ना, वो संक्रांति। तो हम चले श्रीमद् समवायक जो सूत्र 32वां समवायक, और उन समवायक जी सूत्र के 32 योग संग्रहों की चर्चा में संवेग इस योग के ऊपर चिंतन संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जब यह जीव दुनिया से भयभीत, भोगों से भयभीत होने लग जाए, क्योंकि जब वो जानने लग जाता है कि इसका एंड रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं। आज किसी से भी बहुत लगाव कर रहे हो, बहुत अटैचमेंट है, बहुत केयर कर रहे हो, मगर वो रिलेशन कब तक का है? या तो तुम्हारी आयुष्य पूर्ण हो जाएगी। एक व्यक्ति आया, कहने लगा, महाराज मैं सोचता हूँ अब जिंदगी अंतिम दौर की ओर आ रही है, मगर मेरा मानना है कि यदि मैं पहले काल कर जाऊं तो मेरे को कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, मगर यदि मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी काल कर गई ना, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊं। अब विचार करना है, इतनी पॉजेसिवनेस, इतना दूसरे के ऊपर तुम बेस्ड हो चुके हो। तो याद रखना, जिंदगी में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ्स के ऊपर चिंतन नहीं चलेगा, जो शाश्वत सत्य है उनके ऊपर तुम्हारा अनुप्रेक्षा नहीं चलेगी, तो तुम अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से जो आनी ही है उनका सामना नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने तो हर परिस्थिति में कैसे शांत, कैसे स्टेबल, कैसे उस सिचुएशन में खुद को मैनेज करना, खुद को ऑर्गेनाइज करना, उन सब तरकीबों से आत्मा को रूबरू करवाया। तो संवेग भावना से जो युक्त आत्मा है वो दुनिया के कर्तव्य तो निभाएगा जब तक दुनिया में है, मगर राग करने से भी डरेगा और द्वेष करने से भी डरेगा, बिकॉज वो सोचता है इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसमें मेरा ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज जिसकी बहुत केयर है उसके प्रति एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं भी बहुत सारी है, ये मेरे लिए वो करेगा, ये करेगा, मगर जब तक पुण्य उदय में है वो व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पे खरा भी उतरता जाता है। एक समय आता है पुण्य क्षीण होता है, या तुम्हारे व्यवहार में ऐसी रुक्षता आती है, या वो सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाता और वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति अब अलग सा बिहेवियर करने लग जाता है, और फिर तुम अंदर ही अंदर सोचते हो मैं इतना कुछ इसके लिए कर चुका हूँ, फिर भी ये मेरे प्रति पता नहीं आज क्यों मन में खार लेकर के बैठी है। तो एक दूसरे को सेटल करने में ही तो जिंदगी घड़ियाँ बीतती चली जाती। मगर यदि उस शाश्वत सत्य को जाना होता, अपनाया होता कि दुनिया में कोई भी रिलेशन
शाश्वत नहीं है। तुम सोचो बस एक ही तरह से हमेशा चलता रहेगा तो कभी नहीं हो सकता। इवन फैक्ट्री है, इवन तुम्हारा सम्मान है, भले ही तुम्हारा कोई व्यापार है, हर चीज़ तुम सोचो कि बस ऐसे बढ़ती चली जाए तो बहुत पुण्य किया हो तो शायद बढ़ सकती, मगर एक टाइम आएगा जब कट लगेगा, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। और कईयों के वो कट जिंदगी रहते हो जाता है और कईयों के वो कट जिंदगी के अंतिम पड़ाव में लगता है। मगर संवेग भावना से जो भरपूर आत्मा है वो दुनिया से, दुनिया के भोगों से, दुनिया के कंफर्ट से, दुनिया के रिलेशन से क्या करता है, राग द्वेष करने से भय खाता है कि मुझे ज़्यादा राग भी नहीं करना और ज़्यादा द्वेष नहीं करना। अब ज़्यादा से फिर कम करते करते उस कम को भी ज़ीरो करने की कोशिश करनी कि मुझे अंतिम दशा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिर वो सोचता है कि अब मैं उनसे राग नहीं करूं, अब किससे राग करूं, क्योंकि आत्मा का एक झुकाव है ना कुछ वो चाहता है, अब किसके प्रति समर्पित हो जाऊं। तो फिर कहा वो आत्मा धर्म के प्रति समर्पित होने लग जाता है, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट कहाँ करने लग जाता है, धर्म की क्रियाओं में, धर्म की साधना में। अंदर से रुचि इतनी जागती है कि वास्तव में सच्चा आनंद तो यहाँ है, दुनिया का बहुत करके देख लिया मगर शांति नहीं आ रही। अब जब आण उत्तर धर्म श्रद्धा जागृत हुई है तो जितने आज तक आवेग आते थे, आवेश आते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, अब वो आवेश संवेग में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? संवेग। वो दूसरों को समझाने की अपेक्षा खुद को सेटल करने की कोशिश करता है, खुद को शांत बनाने की कोशिश करता है। और जब उसकी शांति बढ़ती है और तब वो स्टेबिलिटी में देख पाता है ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, अब कर्म जानने लग पड़ा, कर्म थ्योरी समझने लग पड़ा। तो उन लोगों के प्रति शिकवे, शिकायतें, गिले, भले उसको कुछ ना कुछ कहना पड़े मगर वो लगा करके नहीं बोलेगा, यदि बोल दिया है तो परेशान नहीं होगा। अर्थात वो निर्लेप भाव में जीवन जीने वाला बनने लग जाता है। और आगे बढ़े, संवेग से ही अनंतानुबंधी के कषाय टूटने लग जाते हैं। अणुत्तर धर्म श्रद्धा आई, संवेग भावना में और वृद्धि हुई, संसार से भय मोक्ष की और बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ने लग पड़े। और उस अवस्था में वो आत्मा अपने उग्र जो क्रोध आता था, मान माया लोभ आते थे, उनको कंट्रोल करने लग जाता है। और वह समय आता है जब दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों को वो नष्ट करके शायक सम्यक दृष्टि बन जाता है। जब सम्यक्त्व का सूरज जगमगाया है तो वो या तो उसी भव में मुक्त हो जाता है, क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी आ चुकी है, इतनी उसमें शांति आ चुकी है, कर्म थ्योरी को जान चुका है, हर रीजन के साथ कार्य होता है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को समझ चुका है। तो इस अवस्था में वो आत्मा या तो उसी जन्म में कर्म काटेगा, जैसे धन्ना महाराज का आता है। अब धन्ना जी तो उसी जन्म में ही धन धन्य हो गए। अब दीक्षा तो कौन लेने जा रहा था? शालीभद्र लेने जा रहे थे, मगर शालीभद्र की जो बहन ब्याही है सुभद्रा, अब जब वो रो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, क्यों रो रहे? बोले जी मेरा भाई एक एक करके पत्नी को छोड़ रहा है और वो साधु बन जाएगा। उस टाइम का बिल गेट्स होगा, बिल गेट्स से भी कई गुना ज़्यादा होगा। मगर आज के टाइम में देखा जाए, वो कह रही है जी आप बड़े आराम से स्नान कर रहे हो मगर मेरा तो दिल अंदर ही अंदर फटता जा रहा है। मगर वो क्या कहने लगे, तेरा भाई तो कायर है, छोड़ना है तो एक बार में छोड़ दे, ये क्या बच्चों की तरह एक एक करके छोड़ दे। वो कहने लगे कहना आसान होता है जी, करना मुश्किल होता है, यदि इतनी हिम्मत है तो तुम बन जाओ। अब जैसे ही सुना तो उसकी बात लग गई। लगी क्यों? क्योंकि उपादान तैयार था। लगी क्यों? दुनिया में तो कितने लोग तुम्हें भी कहते होंगे दीक्षा ले ले, झगड़ा होता है, बन जा साध्वी, बन जा साधु, मगर तुम्हारा उपादान तैयार नहीं तो निमित्त वो सर्कमस्टांसेस भी तुम्हें फोर्स पूरा नहीं कर पाते। अब जैसे ही वो निकले हैं दीक्षा के लिए, भाई उधर शालीभद्र को भी आवाज देते हैं कि मैं तो आ गया, अब तू भी मेरे
अब वो साधना कर रहे हैं और साधना में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि सर्व कर्म क्षय कर जाते हैं धन्ना जी। मगर शालिभद्र जी का आता है कि वो माता आई है दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज जब गोचरी पे आए तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए कि ये मेरा ही बेटा है। और जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि पश्चाताप बहुत है, मेरा बेटा मेरे घर आया और मैं उसे पहचान नहीं पाई, आंखों से झरझर आंसू निकल रहे। वो बोल रही मैं खाना पीना छोड़ दूंगी यदि आपने मेरे को एक पलक उठा करके ना देखा। वो तो संथारे ले चुके थे, मगर एकदम से क्या ख्याल आया, चलो मेरी माँ है, इसको आरत ध्यान ना हो, चलो एक बार आंखें खोल लेता हूँ। अब आंखें खोली, उतने में क्या हो गया, उतने में ही जो मोक्ष में जाने वाला काम होने लगा था वो क्या हो गया, रुक गया। अब वहां से वो काल करके कहाँ पहुंचे, अण उत्तर विमानों की ओर। अब अण उत्तर विमानों की ओर पहुंचने के बाद अब 26वां देवलोक तो मिल गया, मगर वहां पर पहुंच करके फिर एक जन्म लेकर के क्या करेंगे, महाविदय से मोक्ष में जाए। मगर एक जन्म शालिभद्र जी का, अगला जन्म देव भव का, तीसरा भव फिर मनुष्य का, साधु का। मीन्स वो आत्मा जिसे शायक सम्यक तो मिल जाता है, जिसका संवेग भाव, धर्म, श्रद्धा का भाव बहुत तीव्र हो जाता है, कषाय मंद पड़ जाते हैं, तो वो आत्मा या तो उसी जन्म में मुक्त हो सकता है, मैक्सिमम कौन सा भव, तीसरा भव अतिक्रमण नहीं करता, मीन्स तीसरे भव में वो मुक्त हो जाता। अब इसी के साथ तीसरे भव की स्टोरी में चले तो राजा परदेसी। राजा परदेसी कैसा था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते, इतना क्रूअल था, जरा भी उसके अंदर दया नहीं थी, जरा भी उसके अंदर काइंडनेस नहीं थी। छोटी सी गलती होती मृत्यु दंड दे दो, छोटी सी गलती होती मार दो, काट दो। कितने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कितना कुछ किया, मगर समय आया जब केशी श्रमण जी महाराज का पावन संयोग मिला। किसकी कृपा से मिला, चित्त सारथी। कौन सारथी, अब वो उनको इनवाइट करके लेकर आया कि गुरु महाराज आप हमारे राज्य में पधारेंगे तो वो आपसे इंस्पायर्ड जरूर हो जाएगा, और यदि वो सुधर गया तो हमारी जनता वो भी निर्भय होकर के धर्म आराधना कर पाएगी। अब उन्होंने प्लान बनाया वहाँ आने का। जैसे ही आए हैं पहली बार, तो जब वो पहुँचा है, क्योंकि वो तो घोड़ों की स्पीड चेक करने के बहाने से उनको लेकर के आया था कि महाराज नए घोड़े आए हैं, उस पर बैठ कर के वन विहार करते हैं। और जब संत वहाँ बैठे हुए थे तो ये क्या सोचने लगा, देखो जी मूर्ख लोग मूर्खों को उपदेश दे रहे हैं, मूर्ख लोग इनको उपदेश दे रहे हैं, ये कौन मूर्ख है, ये कैसे लगा हुआ है, और लोग भी बड़े चाव से इसको सुन रहे हैं। और जैसे ही समीप आया कहने लगा, क्या आप आत्मा और शरीर को एक मानते हैं, अलग अलग मानते हैं? मैंने तो सुना है आप अलग अलग मानते हैं, मगर मेरी धारणा क्या है, आत्मा और शरीर एक है। क्योंकि मैंने सब एक्सपेरिमेंट कर लिए, टुकड़े टुकड़े करके देख लिए शरीर के, अंतिम अवस्था में जिसको मृत्यु दंड दिया था सब कुछ देख लिया, मगर मुझे आत्मा दिखाई नहीं दी। अब बहुत सी चर्चा कर रहे हैं, मगर जैसे ही ये बात कही तो महामुनि राज क्या कहने लगे, तुम उस व्यापारी की तरह हो जो व्यापार तो करना चाहता है मगर चुंगी समझते हो ना, वो टैक्स नहीं देना चाहता। कहने लगा क्या मतलब? बोले जी तुम पूछना तो चाहते हो मगर तुम्हारी विनय प्रतिपत्ति, जो एक पूछने से पहले गुरु के प्रति वंदन का भाव होना चाहिए, वो तो तुम्हारे में। तो फिर उसने वो फॉर्मेलिटी जो तो कर ली। और जैसे ही ये बात कही तो वो कहने लगे, क्या तुम ये सोच रहे थे कि मूर्ख लोग किनको उपदेश दे रहे हैं? वो कहने लगा, आपको कैसे पता चला? ये चीज़ तो मैंने किसमें सोची थी, मन में सोच। तो उन्होंने बताया कि जिन शासन में 5 तरह के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल, और मुझे इन 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान है, मगर मुझे पांचवा ज्ञान मेरे पास नहीं है, वो है केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो फिर वो सारी चर्चा चलती है, वो सारा कुछ पूछता है। ज़्यादा जानना हो राज प्रश्न जी सूत्र
उसमें राजा परदेसी जब सूर्याप देव विमान स्टार्टिंग में वो लिख करके आता है भगवान के चरणों में, उनकी रिद्धि को देख करके जब प्रश्न पूछा जाता है तो भगवान आंसर करते हैं इस प्रकार का राजा था। अब जब तक तो वो अधर्मी था, तो जिसको बोलो ना राज्य के अधर्मी था, मगर धर्मी बना तो भी राज्य के धर्म करने लग पड़ा। अर्थात उसको समझाया कि यदि सपोज अभी पत्ते हिलने लग पड़े हैं तो क्यों हिले? बोला जी हवा के कारण हिले। बोले जी हवा के कारण हिले हैं तो हवा दिखाओ। बोले हवा तो मैं दिखा नहीं सकता। बोले जो ये शारीरिक चेष्टाएं हो रही है, जो मानसिक चिंतन वचन के व्यापार हो रहे हैं, जो तुम हलन चलन कर रहे हो, ये सारा कुछ किसके कारण है? आत्मा के कारण। अब आत्मा तो अरूपी है, वायु तो फिर भी रूपी है। रूपी को तो फिर भी तुम किसी ना किसी ज्ञान के माध्यम से साक्षात्कार कर सकते हो, मगर केवल ज्ञान के बिना आत्मा को देखा नहीं जा सकता। अब अटूट आस्था बन गई कि आत्मा है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और वो समय आया जब सूर्यकांता रानी ने देखा है तो रोज ही कभी सामायिक लेके बैठे हैं, कभी पोषक लेके बैठे हैं, बोले आज ये त्याग है, आज वो त्याग है, हर बात के लिए समझाते रहते हैं, इसमें ये दोष लगेगा, ये करोगे तो इतनी विराधना हो जाएगी, इसको टाल लो। अब जिसके पास वो समझ नहीं है तो उसको वो चीज़ें बुरी लगती है, इरिटेट होता है, बार बार तुम उसको उपदेश देने लग जाओ, तो वो सोचती है ये तो अब हमारे काम का नहीं रहा। वो पोषक लेकर के बैठे रहते। अब उसने क्या प्लान किया कि इसको क्या कर दो, खत्म। पहले बेटे से बात की मगर बेटे ने तो मना कर दिया, सुना मगर इग्नोर कर दिया, मगर फिर स्वयं ही जहर देकर के क्या किया? पति, वही पति जो कभी बोलते ना पलकों की छाओं में बिठाया करते थे, जैसे जिसके समीप इर्द गिर्द मंडराया करते थे, मगर आज वही पति जो अब काम कर नहीं रहा, तो क्या कर दिया उसी का? अब उसी को मारने की तैयारियां। सारा भोजन में विष है, पुष्पमाला इत्यादि में विष है, बालों में विष है, कि उसको पूरी तरह से कपड़ों में विष है कि कोई असर बेअसर ना हो जाए, कोई दाव खाली ना रह जाए। और कोई तो तड़प तड़प के मरता है, मगर कोई समता से मरता है। समता से, शांति से प्राण छोड़ने वाले का मरण समाधि मरण है। तड़प तड़प करके बद्दुआएं देते हुए कोई मरता है तो उसका मरना कौन सा है? असमाधि, अपंडित मरण, बाल मरण है। और जैसे ही उन्होंने काल किया तो वहां से समभावों में काल किए तो कहाँ पैदा हुए? सूर्याप विमान के वो अधिपति बने, भगवान के पास आए हैं, वंदना की है, फिर भगवान से पूछा कि हे प्रभु मेरा कितना संसार है। और गौतम स्वामी जी ने जब सारी वो घटनाएं देखी हैं, उनका सारा वैभव देखा, तो प्रभु से पूछा कि प्रभु ये कैसे ऐसे इतना संपन्न देव बना? तो भगवान ने सारा बताया, ये कभी क्रूर अधर्मी पापिष्ट आत्मा था, मगर केशी कुमार श्रमण जी के संसर्ग से ऐसी बुद्धि जागी है कि इतना समतामय हो गया, जो कभी नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता था, आज उसे जहर दे दिया गया, मगर फिर भी इसने उसके प्रति कोई मन से भी रोष का भाव आने नहीं दिया। और इस समय तो ये क्या है? देव पर्याय, मगर देव पर्याय पूर्ण करके ये फिर मनुष्य पर्याय, और उस मनुष्य महाविदय में जाकर के जन्म लेकर के संयम पाल करके सर्व कर्मों का क्षय करके क्या प्राप्त करेंगे? निर्वाण दशा को प्राप्त करें। अब विचार करना है, एक जन्म राजा परदेसी का जिसमें अनंतानुबंधी के कषाय थे, मगर उस अनंतानुबंधी के कषाय को भी ठंडा किसने कर दिया? किसने कर दिया? उस संवेग भाव ने। किसने ठंडा किया? संवेग का भाव। संसार से परहेज होने लगा, मोक्ष के प्रति बहुत तमन्ना लालसा होने लगी कि मुझे मुक्त होना है। और वो समय आया कि वो एक जन्म राजा परदेसी का, दूसरा जन्म सूर्याप देव का, तीसरा जन्म मनुष्य का, वहां से का सारे कर्म क्षय करके मुक्त हो जाते। अब आगे चले, आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? राजा श्रेणी का जीव बनेगा।
अब राजा श्रेणी के लिए आता है, जब तक वो धर्म से जुड़े हुए नहीं थे तब तक तो जो कुछ भी दुनिया में बुराइयां चलती है, शायद सारी हों कम हो, मगर एक अच्छे लेवल का राजा है तो देखा जाए तो अच्छे खानदान वाले लोग अपनी मर्यादाओं को लांघते नहीं है वैसे सामान्य रूप से। मगर वो राजा जिसको शिकार का बहुत शौक था, कथाओं में आता है शिकार खेलने के लिए गए हैं, एक हिरणी भाग रही है भाग रही है भाग रही है, क्योंकि उसे डर है, भय है कि मेरे ऊपर तीर अभी छूटा अभी छूटा अभी मैं मर जाऊंगी। और उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं है बल्कि किसकी चिंता साथ में है, जो पेट में कंसीव हो चुका है ना, अब उसे भी एहसास है कि मैं अकेली नहीं मरूंगी, साथ में मेरा बच्चा भी मरे। मगर उसको तो ये है कि मैं इसको मारूं। और जैसे ही रथ भागते भागते उसके समीप पहुंचा और तीर छोड़ दिए, और तीर छोटा है, छटपटाते छटपटाते हुए अब बच्चा भी बाहर आकर के गिरता है, वो भी मृत हो जाता है, और माँ भी उसके छटपटाते हुए काल को प्राप्त हो जाती है। अब इस दृश्य को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत अपने आप को ब्रेवो ब्रेवो कह रहे हैं, मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि मैंने एक तीर से कितने शिकार कर लिए। अब अपने पाप की बार बार अनुमोदना, बार बार प्रशंसा, बार बार उसको अप्रिशिएट कर रहा है, 10 लोगों को 50 लोगों को सुना रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत बढ़िया किया। पाप करके उस पाप की अनुमोदना, पाप किया मगर वो निकाचित कब होता है, जब बार 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 उसको घोटते रहते हैं। अब उसकी पोटेंसी बढ़ गई, ऐसा निकाचित कर्म बन गया, और उस टाइम उन्होंने आयुष्य बांध लिया था नरक का। कहाँ का आयुष्य? पहली नरक, और सीमंतक जो वहाँ का नरकावास 84,000 वर्ष की आयुष्य उन्होंने बांधी है। अब जैसे ही वो आयुष्य बांधी है तब तक तो उन्हें कोई रियलाइज नहीं, क्योंकि आयु हमेशा अनाभोग दशा में बंधती है। आयु कब बंधती है? अनाभोग का मतलब जिस टाइम हमारी अवेयरनेस नहीं होती, जब हमें पता नहीं होता। कैमरे के सामने फोटो खींचनी है तो बंदा कहता है अभी थोड़ा सेट हो लेने दे, कॉलर यहाँ ऐसे खराब है, बाल ऐसे खराब है। मगर जब आयुष्य अगले भव की बंधनी है तो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कब बंध रही है। व्यक्ति को पता कि खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, चलते हुए, धर्म ध्यान करते हुए या कुछ साधना करते हुए। और इसीलिए तो क्या कहा जाता है, जब पता नहीं है कि आयुष्य कब बंध रही है, इट मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट, हर समय तुम्हें जागरूक रहना चाहिए, हर समय तुम्हें शांत रहना चाहिए, हर समय तुम्हें स्वभाव में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस टाइम आयुष्य बंध रही है। अब वो आयुष्य तो बन गई, और उसके बाद भगवान का ऐसा पावन सानिध्य मिला, भगवान की बातें बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, सम्यक तो आ गया है, मगर देश विरति तक नहीं आई। क्या नहीं आई? जिंदगी में एक भी नियम, एक भी त्याग नहीं वो कर पाता। अब वही राजा शरणिक है ना, जिसके लिए आता है कि हे प्रभु मेरी नरक आयु को तोड़ने का कोई उपाय। तो भगवान ने फरमाया था ना, कपिला दासी यदि भावना के साथ सुपात्र दान दे, या वो काल सौक्रिक कसाई एक दिन के लिए क्या कर दे, जो 500 भैंसे रोज मारता था एक दिन के लिए बंद कर दे। और क्या फरमाया था, तुम्हारी जिंदगी में कोई पच्चखान आ जाए। क्या आ जाए? कोई पच्चखान आ जाए, और पुण्य श्रावक से तुम समाई खरीद लो, मगर उनमें से एक भी वो, उसका रीजन क्या है, आयुष्य कर्म एक बार बंध जाए तो उसे तोड़ने वाला, आयुष्य कर्म यदि एक बार बांध लिया तो वो टूटता नहीं है। 7 कर्म तो ये आत्मा हर टाइम बांध रहा है, मगर आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार एक टाइम बंधेगा, और वो अनाभोग अवस्था में, तुम्हें भी नहीं पता होगा कि कब बंध रहा है। अब आयुष्य बंध चुका, मगर भगवान का सानिध्य मिला, वो सारे उपाय भी निष्फल हो गए। मगर ठाणंग जी सूत्र के 9वें ठाणे में महापदम चरित्र इस रूप में आता है।
अब वो राजा श्रेणी धर्म की प्रभावना भी बहुत की है, पत्नियां भी उनकी दीक्षा के मार्ग में आई है, संन्यास मार्ग में आई है, बच्चे भी आए हैं, प्रजाजन भी कितने आए हों। और उस प्रभावना से, अनुराग से, भगवान की भक्ति भावना के कारण उन्होंने साथ के साथ क्या बांध लिया, क्योंकि जिस किसी ने तीर्थंकर बनना हो वो मतलब तीसरा जो पूर्व का भाव है वहां तक वो निकाचित प्रकृतियां बांध लेता है, निकाचित रूप से उन प्रकृतियों को उपार्जित कर लेता है तीर्थंकर गोत्र की। और जो सामान्य प्रकृतियां हैं वो तो पहले से भी हो सकता है, जैसे नंदन के भव में भगवान महावीर स्वामी ने निकाचित के रूप में बांधी, मगर उपार्जित तो पहले से करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर देखे वो राजा श्रेणी अंतिम समय आता है, काल करके कहाँ पहुँचे, नरक में। वहाँ पर 84,000 वर्ष कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भगवान भी तो अभी हुए ना, 2600 साल बैक चले जाओ, अभी 84,000 साल तो पूरे। वहाँ की आयुष्य वो पूरी करेंगे और वहाँ से कहाँ आएंगे, इसी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में वेताड्य गिरी पर्वत की उन तलहटियों के समीप हम कह सकते हैं वो पुंड्र नाम का वो जनपद होगा, जहाँ पर समूची नाम के कुलकर होंगे, भद्रा नाम की उनकी महारानी होगी, और उनके घर में क्या होगा, माता 14 सपने देखेगी, सेम सारे का सारा, और उसके बाद बच्चे का जन्म होगा, अभिषेक होगा। जब जन्म होता है तो उस टाइम पूरी नगरी में बड़े बड़े कमलों की, कमल के फूल समझते हैं ना, लोटस के, वो बड़े बड़े फूल पूरी नगरी में बरसात होगी, कुंभ परिमाण। और उस कुंभ परिमाण उन फूलों की वर्षा के कारण, अब देखा जाए जब कुंभ परिमाण उनके वर्षा हुई है तो नाम 12वें दिन के बाद क्या रखा जाएगा, महापदम। क्या रखा जाएगा, महापदम। अब उनके सेवा में दो देवता नाम दिया है, पूर्णभद्र और मणिभद्र। पूर्णभद्र और ये दो देवता उनकी सेना के एक तरह से प्रमुख होंगे, और इस कारण उनका नाम देवसेन रखा जाएगा। क्या नाम देंगे उनको, देवसेन। और उनके पास वाइट जो हाथी 4 दांतों वाला, उस पर जब विराजमान होकर के नगरी में वो शतद्वार नाम की नगरी में मूवमेंट्स करते हैं, घूमने निकलते हैं, और वाइट हाथी है तो इसलिए जिसकी सवारी विमल, विमल का मतलब मल से रहित, विमल वाहन है, इसलिए नाम क्या रखा जाएगा, विमल वाहन। और भगवान फरमाते हैं ये मेरी ही तरह, जैसे मैं संयम पर्याय में आया, मेरी ही तरह इनके भी 72 इयर्स की पूर्ण आयुष्य होगी। 5 महाव्रत ये भी ऐसे ही समझाएंगे, छठे रात्रि भोजन का त्याग बोलेंगे, 4 तरह के तीर्थ की स्थापना करेंगे, और अंतिम अवस्था में सारे कर्म क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे। अब विचार करना है राजा परदेसी और इधर राजा श्रेणी। अब राजा श्रेणी शायक सम्यक तो जब आया, सम्यक तो आने से पूर्व ही वो नरक की आयुष्य बांध चुके थे। अब बांध चुके थे, आयुष्य टूटती नहीं है भोगे बिना। अब जैसे ही वो आयुष्य कंप्लीट हुई और उसके बाद कहाँ आए, नॉट इन महाविद्य, कहाँ आए, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप, और वहाँ पर हमारी इस आने वाली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर में। तो यहाँ पर 3 भवों की बात हम सुन रहे हैं कि वो तीसरा भव शायक सम्यक दृष्टि वाला नहीं लांघता, मीन्स तीसरे भव में तो उसका मोक्ष हो ही जाता है। तो ये सारा कमाल किसका है, संवेग का। और यही संवेग भावना नमी महाराज के अंदर भी आई थी। नमी राज ऋषि जी वो तो उसी जन्म में क्या हो गए, इतना कुछ है उनके पास, मगर एकमात्र छोटा सा जिंदगी में कोई इंसिडेंस कहो, सिर में दर्द बहुत है, आंखों में वेदना बहुत है, और सब लोग उनके चंदन लगा रहे हैं, रानियां चंदन घिस रही हैं, लगा रही हैं कि इनको थोड़ी चैन पड़ जाए, और शाम को नींद भी आ गई। सपने में क्या देखा,
कि मैं सफ़ेद हाथी पे सवार होकर के मेरू पर्वत तक पहुंच गया, चूलिका तक पहुंच रहा हूँ। उसी टाइम आँख खुल जाती। और ये सपना कब आया है? जब एक सोच चल रही थी। क्या सोच चल रही थी? कि जब तक तो कंगन ध्वनि कर रहे थे, शोर कर रहे थे। इन्होंने बोला कि चंदन घिस रहे हो, तो मेरा आज की भाषा में बोले माइग्रेन किसी को हो जाए तो कितनी वेदना होती है, हल्का सा भी शोर हो जाए। कहने लगे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये सारा शोर बंद कर दो। अब वो सोच रही हैं चंदन भी ज़रूरी है क्योंकि शीतलता देगा, और यदि घिसेंगे नहीं तो चंदन कैसे प्रोड्यूस होगा वो ठंडक वाला। और यदि हमने कंगन उतारे तो सुहाग की निशानी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा एक एक कंगन रख लो। कितने कंगन रख लो? एक एक कंगन रख लो। अब एक एक कंगन रखा, चंदन घिसा जा रहा। थोड़ी देर में बाद पूछा नमी महाराज ने, क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा? बोले जी घिसा जा रहा। बोले फिर साउंड नहीं आ रहा, शोर नहीं आ रहा? बोले जी अब सभी रानियों ने एक एक कंगन रखा। कितने कंगन? अब इस घटना को उन्होंने सेल्फ रिलेट किया, अपने साथ जोड़ा कि जहाँ पर दो है, जहाँ पर अनेक है, वहाँ शोर है, वहाँ डिस्टर्बेंस है, वहाँ अशांति है। जहाँ एक है, मात्र आत्म भाव है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर पीस है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके, बूटे हरे कर देंदा पौंदे। ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो नमी महाराज जैसे ही ये विचार करते करते सोए हैं, सपना भी वैसा आ गया। और सुबह उठते ही सार कहने लगे कि मुझे एकत्व की साधना के लिए दीक्षा ले ली। उन्होंने उसी भव में सारे कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। अर्थात रानियां भी है, अंतःपुर भी है, साम्राज्य भी है, रिद्धि भी बहुत है, मगर जब अंदर धर्म ज्योति जागृत होती तो उसे फिर और कुछ भी दिखाई मोक्ष के अलावा नहीं देते। तो हम गुरुओं से, भगवान से क्या भावना भाई कि हमें दुनिया की समृद्धि में है भगवान उलझने मत देना, समृद्धि में उलझने मत देना। जो चरणों का साथ मिला है, जो जिन वाणी के प्रति अनुराग जागने लगा है, वो कम ना हो, कहीं हम भटक ना जाएं दुनिया में। और क्या भावना भाई,
विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर, चरणा चो मैनो न दूर करे, चरणा चो मैनो न दूर, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर। अखियां जद खोला ता तैनो ही पावा, अखियां जद खोला ता तैनो ही, हर साह विच दाता तेरे गुण गावा, हर साह विच दाता तेरे गुण, तेरा रवा मजबूर करे, तेरा रवा मजबूर करे, चरणा चो मैनो ना दूर करे, चरणा चो मैनो ना, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता ऐना ना देवे कि तैनो भुल जावा, ऐना ना देवे कि तैनो भुल, विषया विकारा च मैं ढुल जावा, विषया विकारा च मैं ढुल, ऐना तो ना मशहूर करे, ऐना तो ना मशहूर, चरणा चो मैनो ना दूर करे, चरणा चो मैनो ना, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता दुनिया च माया दे आए हनेरे, दुनिया च माया दे आए हैं, सतगुरु जी बाँह पकड़ लवो मेरे, सतगुरु जी बाँह पकड़ लवो, डोलाना कृपा जरूर करे, डोलाना कृपा जरूर, चरणा तो मैनो ना दूर करे, चरणा तो मैनो ना, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता, आगम ज्ञान दे पीवा प्याले, आगम
चरणा तो विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता कौन कौन विनती कर रहा है? प्रेम से बोलो ना। विनती दाता मंजूर करे, विनती चरणा तो मैनो न दूर करे, चरणा तो मैनो न विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर। आप गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण गयने अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काए, भव सागर को